अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस। आज जो रेसिपी हम बनाने के लिए जा रहे हैं वो है करेले। ठीक है, करेले की ये सब्ज़ी हम फ्राई करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर हमसे जुड़े रहिए। हमारे मुनफरिद स्टाइल से, यूनिक स्टाइल से सीखिए कि किस तरह हम इसे बनाते हैं और किस तरह इसकी ये जो कड़वाहट होती है किस तरह हम इसको रिमूव करते हैं। तो फिर सीखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और फिर सबसे पहले हमने इस करेले लिए हैं, ठीक है जी। अब हम इसका जो ये ऊपर का छिलका है ना, ये ग्रीन वाला, ये ऊपर, ये हम इसको रिमूव सबसे पहले करेंगे। फिर इसकी कड़वाहट कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए हमने अपने करेलों का ये छिलका रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये पड़ा हुआ है, इसको रिमूव करना था, ये रिमूव कर दिया है। तो ये रिमूव करने के बाद हमारे पास से ये छोटे साइज़ के मौजूद थे, लेकिन करेला हमेशा वैसे भी छोटे साइज़ का लेना चाहिए, उसमें टेस्ट होता है, ठीक है। फिर हमने इसको हाफ हाफ कर लिए। अगर आप जिस शेप में भी काटना चाहें, अगर आप एक में से 4 भी करना चाहें तो इस तरह आप करेंगे, ठीक है। और बीज इसमें ही रहने देंगे, बीज रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी कड़वाहट कैसे निकालते हैं वो देखें। हमने ये अपना आटा लिया है, ठीक है। ये जो हमारा हम जिससे रोटी बनाते हैं ना, ये वो आटा है, ठीक है। आप वो लीजिएगा जिससे घर में आप रोटी बनाते हैं। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया, डाल दिया, ठीक है। इस आटे के साथ हम सॉल्ट ऐड करेंगे। ये सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको 15-20 मिनट के लिए आपने इसी में छोड़ देना है, ढाँप के, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होगा, इसका पानी निकलेगा, उसकी कड़वाहट निकल जाएगी। फिर हम धो के वॉश करके उसके बाद फ्राई करेंगे, ठीक है। ये है इसकी टिप कड़वाहट निकालने की। दूसरी टिप ये कि जो हम पानी बॉईल करते हैं, सिर्फ एक बॉईल पानी में डाल के, ठीक है, उसमें हल्दी तकरीबन 1/4 टी डालेंगे और उसको बॉईल करेंगे, उससे भी कड़वाहट निकल जाती है। लेकिन बॉईल करने से क्या होता है कि जो करेले का सारा टेस्ट है ना, वो भी निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका बेस्ट रहेगा। तो ये है तरीका इसका कड़वाहट निकालने का, जो असल तरीका है, जिससे आपका टेस्ट बरकरार रहेगा। अच्छा, ये देखें, और ये ना हमने पानी नहीं डाला था, ये करेलों ने खुद पानी छोड़ा है। ये आटा देखिए हमारा कैसा हो गया, जैसे पानी डाला है। ये करेलों का हमारा पानी वक्फे वक्फे से ना इस तरह ना इसको निचोड़ते रहना, ठीक है। 15-20 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर लेना, धो लेना इसको जैसे धोते। फिर उसके बाद फ्राई करेंगे हम, ठीक है जी। ये अब जैसे ये हमने लिया है ना, अब हम इसको, ये देखिए, ऐसे हम इसको वॉश कर देंगे इस तरह करके, ठीक है। आपने भी ना इसी तरह करके वॉश कर देना इसको। फिर अब हम इसको इसी तरह धो के वॉश करके रख लेंगे, फिर हम फ्राई करते हैं, ठीक है। फिर हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये देखें, हमने करेले अपने वो कर दिए थे, वॉश कर दिए थे, ठीक है। वॉश करके ये देखें वॉश हो गए। इसके बीज जो निकल गए तो निकल गए, जो नहीं निकले तो रहने दीजिए बेशक, ठीक है। अच्छा, अब हम तवे पे अपना ऑयल डालेंगे। ये हमने ऑयल कर दिया है। उसके बाद हमने इस तरह, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके अपने ये रखते जाना। और आंच को बिल्कुल हमने हल्की रखनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे बनाने, क्योंकि जल्दी कुक हो जाते हैं। अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो जल जाएंगे कुक होने के बजाय, ठीक है। आंच हल्की रखिएगा, जल्दबाजी ना कीजिएगा। ये देखिए, किसी में बीज भी है, किसमें से वॉश करते वक्त किसी में से ना निकल गए तो खैर है, लेकिन जिसमें है तो है। अब किस तरीके से रख रहे हैं ये आप देखें, ठीक है। आंच हमारी बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले
सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टेस्ट, जैसा भी आपको उससे जायका चाहिए। अगर अवॉइड करना चाहे तो बेशक सॉल्ट का अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जाएगी टर्मेरिक। हम टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर हल्का हल्का स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। देखते जाएं कि हम किस तरह इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये काम आपको हाथों की मदद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने इसमें ये डाल दिया, ये लाल मिर्च पाउडर हमारा चला गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये धनिया साबुत है, इसको हमने पीसना नहीं है, ये कुटा हुआ रखना है हमने। ये हम कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर रहे हैं। कुटा हुआ साबुत धनिया है ये, पिसा हुआ ऐड मत कीजिएगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा इतना जितना इसका आएगा। ठीक है जी, ये देखें, ये इस तरह करके बिल्कुल धीमी आंच पर अब हमने इसको ढाँप देना है। ढाँपने के बाद हमने 2-3 मिनट के बाद दोबारा देखना है। जब ये थोड़े कुक हो जाएं तो चेक करते रहना है, ठीक है। ये 5 मिनट के अंदर कुक हो जाते हैं। आंच को हमने धीमी रखना है। हम आपको फिर दिखा रहे हैं। देखिए जी, ये हमने पलट दिए हैं, ठीक है। ये हमारे कुक वैसे हो चुके हैं। हमने अब 2 मिनट के लिए सिर्फ मसाला कुक करने के लिए पीछे पलट दिए। इसके बाद ये हमारे करेले जो है फ्राई रेडी हो चुके हैं। ये हमारे अच्छी तरह वैसे कुक हो चुके हैं, ठीक है जी। अब फिर डिश आउट करके अभी निकाल के दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ये हमने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। ये देखने में जितने यम्मी लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा यम्मी और टेस्टी होते हैं। तो एंजॉय कीजिए आप भी। सुबह नाश्ते में, लंच में, ये रोटी के साथ खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।